लेकिन बेटा परीक्षा दे के आता है, बेटी परीक्षा दे के आती है, बहू परीक्षा दे के आती है, किन परिस्थितियों में तैयारी करती है और आने के बाद पता लगता है कि मेरा पेपर लीक हो गया। मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर जारोली जो गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने भी, जिनके ऊपर आरोप लगा था, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा मैं तो एक मोहरा हूँ। राजीव स्टडी सर्कल के कौन लोग हैं, कहाँ कलाम कोचिंग सेंटर के कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन किस लोगों का बड़ा दस्त है, कौन ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी थे जो इसमें लिप्त थे, उनको किसने गिरफ्तारी से रोका, उनको अपनी सोचनी चाहिए। अब एक है, उनको अपने परिवार की सोचनी चाहिए, अपनी पार्टी की सोचनी चाहिए। अभी सूची जारी की, दिल्ली से ब्रेक लग गया, थोड़ी तो शर्म करो। मानसून की बारिश के साथ ही उदयपुर में किस तरह से राजनीतिक असर का माहौल आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री मन की मोदी की बात को सुनने के लिए बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष उदयपुर दौरे पर थे। कुराबड़ इलाके में ये मौजूद हैं और यहाँ पर एक सराय के उद्घाटन के मौके पर पहुँचे हैं। रिमझिम बारिश के बीच जोशी साहब लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं। जोशी साहब, लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं 6 महीनों से लगातार पेपर लीक की बात हो रही है। एक पेपर पहले निरस्त हो गया, कल वापस ग्रुप ए और ग्रुप बी के पेपर निरस्त कर दिए। युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा है। देखिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कुठाराघात युवाओं के साथ हुआ है, हर वर्ग के साथ हुआ है। बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, वो तो नहीं दिया, लेकिन जो पाप इस राजस्थान की सरकार ने किया है, राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के सपनों को, उनके अरमानों को तोड़ने का काम किया है। कैसे गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता कि मेरा बेटा जाएगा, बनेगा, अधिकारी बनेगा, कर्मचारी बनेगा, सरकारी नौकरी में जाएगा, मेरे बुढ़ापे की सहारा बनेगा, लाठी बनेगा, लेकिन बेटा परीक्षा दे के आता है, बेटी परीक्षा दे के आती है, बहू परीक्षा दे के आती है, किन परिस्थितियों में तैयारी करती है और आने के बाद पता लगता है कि मेरा पेपर लीक हो गया। आप देखिए उस बच्चे पर, उस बहन पर, उस भाई के साथ और उसके परिवार के साथ क्या बीतती होगी, जो कई अरमान लिए बैठे हैं। और कितने युवा साथियों ने आत्महत्या कर ली इस सरकार के ऊपर आरोप लगाकर। एक नहीं, दो नहीं, 18 पेपर लीक होना, इतनी बार पेपर लीक होना, यह दर्शाता है कि सरकार का ये भ्रष्ट तंत्र इसमें शामिल है। और ये मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर जारोली जो गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने भी, जिनके ऊपर आरोप लगा था, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा मैं तो एक मोहरा हूँ। कहाँ राजीव स्टडी सर्कल के कौन लोग हैं, कहाँ कलाम कोचिंग सेंटर के कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन किस लोगों का बड़ा दस्त है, कौन ऐसे जो अधिकारी कर्मचारी थे जो इसमें लिप्त थे, उनको किसने गिरफ्तारी से रोका, किसकी वृद्धस्त इनके ऊपर है, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्योंकि इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, 48 लोग अभी भी नामजद हैं, सुरेश ढाका समेत बड़े आरोपी पकड़े नहीं जा रहे, क्या कहें? वही मैं कह रहा हूँ कि आखिर क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, वो खुलेआम कैसे राजस्थान में घूम रहे हैं, कौन उसको संरक्षण दे रहा है, सरकार का बिना संरक्षण के वो बच नहीं सकते। तो कहीं न कहीं स्पष्ट है कि सरकार ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप किया है। सरकार किस तरह से बेरोजगारों की आवाज़ को विधानसभा तक उठाने की तैयारी कर रही है, सरकार के खिलाफ कैसे जाएंगे आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस जयपुर से लेकर प्रत्येक जिले तक इस नाते प्रदर्शन किया है, आक्रोश व्यक्त किया, इस सरकार की गूंगी बहरी सरकार को चेताने का काम किया। और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बहुत प्रभावी रूप से अपना पक्ष रखा है। आने वाले समय में और निश्चित रूप से इस विषय में युवाओं के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी मुखरता से काम करेगी। मेवाड़ पर हर कोई फोकस कर रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार उदयपुर आ रहे हैं, चलते बात कर लेंगे। अशोक गहलोत लगातार आ रहे हैं, अब अमित शाह का दौरा बन रहा है 30 जून को, क्या मायने हैं इसके और वाकई में इतनी बड़ी ज़रूरत है क्या मेवाड़ में नेताओं की? देखिए, पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक कार्यकाल के 9 वर्ष का कालखंड पूरा हुआ है। इस नाते प्रत्येक लोकसभा में एक बड़ी रैली होनी है। अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी साम्राज्य में हुई थी, अब उदयपुर में चित्तौड़ लोकसभा की हुई, अब उदयपुर में उदयपुर लोकसभा की होगी। तो हमें गर्व है और खुशी भी है कि देश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री श्रद्धेय अमित शाह जी का हमें समय मिला है, उनका मार्गदर्शन इसमें मिलेगा। तो कार्यकर्ताओं में आदरणीय अमित शाह जी के आने से निश्चित रूप से ऊर्जा का संचार होगा। और इस क्षेत्र के, चूँकि 9 वर्षों में अनेक ऐसे काम हुए हैं जो पिछले 60 वर्षों में कोई सरकारें नहीं कर पाई। आप ग्रामीण विकास से लेकर शहरी विकास, सड़क से लेकर शिक्षा, चिकित्सा से लेकर पीने के पानी की पहुंच तक ऐसे अनेक काम हुए हैं जिसको, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे फाइबर कनेक्टिविटी हो, हर सेक्टर में युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसान के लिए हो, मजदूर के लिए हो,
हर वर्ग के लिए जो सरकार ने काम किया है, सीमा की सुरक्षा से लेकर जवान के मनोबल बढ़ाने का और दुनिया में भारत का वैभव बढ़ाने का, हर सेक्टर में नरेंद्र मोदी जी का ये ऐतिहासिक कार्यकाल है। तो इस ऐतिहासिक कार्यकाल के 9 वर्ष होने पर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कड़ी में उदयपुर में ये कार्यक्रम है। कल उनकी विधानसभा में थे और वो ये कह रहे थे कि जहाँ पर सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ जा रहे हैं वहाँ पर वसुंधरा और पूनिया दूर दूर दिख रहे हैं। क्या कारण मानते हैं और उसका जवाब क्या देंगे आप? उनको अपनी सोचनी चाहिए, सब एक है। उनको अपने परिवार की सोचनी चाहिए, अपनी पार्टी की सोचनी चाहिए। अभी अभी सूची जारी की, दिल्ली से ब्रेक लग गया, थोड़ी तो शर्म करो। तो ये थे उदयपुर के दौरे पर सीपी जोशी, जिनका यह मानना था कि गोविंद सिंह डोटासरा अपने परिवार की शर्म करे, अपने परिवार की सोचे और तभी कुछ सोच समझकर रिएक्शन करे। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।